देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम रंगदारी नहीं देते हैं। अच्छा, रंगदारी देना पड़ता कोचिंग में भी? जी जी। और वही एजुकेशन माफिया यहाँ पर क्या लेते हैं? रंगदारी। और नहीं दीजिएगा तो फिर मारा जाता है। नहीं, कोचिंग बंद करवाने को लेकर के कई बार हमको धमकी आ चुका है कि कोचिंग बंद करो, नहीं तो रंगदारी दो। बिहार के डीजीपी से हम ये आग्रह करेंगे कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। सरदार पटेल छात्रावास का एक छात्र है गुलशन पटेल, जो हमारे विद्यार्थी को मारा है। 358 350 प्लस दरोगा हम बनाए हैं और सैकड़ों की संख्या में सिपाही बनाए हैं। अभी हम पटना के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में हैं मित्रों, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी कोचिंग संस्थान से होता है। और अगर एक मायने में कहें कि ये दरोगा बनाने की फैक्ट्री है तो कहीं से गलत नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि बिहार के पटना के इस कोचिंग संस्थान पर 4 बार हमला हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला टांग खिंचुआ गैंग आपका टांग जरूर खींचेगा। अब जब सर आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है इनके परिस्थितियों के खिलाफ जाकर इनका विरोध कर रहे थे और देखा नहीं जा रहा था कि बिहार का एक लाल आगे बढ़े, और यही कारण है कि 4 बार इनके ऊपर हमला करवा दिया गया। जानते हैं सर, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट ही देते हैं दरोगा के क्षेत्र में। पिछली बार जब दरोगा का रिजल्ट आया तो इन्होंने बहुत सारे बच्चों को दरोगा बना दिया, यहां तक कि यूपीएससी बीपीएससी की भी तैयारी करवाते हैं और हजारों हजार बच्चे एक साथ बैठकर जो है अपने सपनों को साकार करने का सपना देखते हैं। अभी हम जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में है और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनसे ज्यादा बच्चा कोई पटना के अंदर पढ़ाता ही नहीं है ऑफलाइन, चाहे वो कोई भी सर हो। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 बार हमला हुआ है। रोशन आनंद जी है, रोशन जी है और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं, और एक बार नहीं सर 4 बार, और यहां तक कि इतना मारा गुंडों ने मिलके कि शायद से इनके भाई या चाचा किसी का उनका कपार तक फट गया है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपके ऊपर ही हमला क्यों होता है सर सबसे ज्यादा? बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप ही काहे मारे जाते हैं? 4 बार आपके ऊपर हमला हुआ है, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम रंगदारी नहीं देते हैं। अच्छा, रंगदारी देना पड़ता कोचिंग में भी? जी जी जी। पटना मतलब के कोचिंग माफिया गैंग एक्टिव है? जी, निश्चित तौर पर पूरी तरीका से। मतलब कोचिंग संस्थान में हम कहते थे एजुकेशन माफिया, और वही एजुकेशन माफिया यहाँ पर क्या लेते हैं? रंगदारी। और नहीं दीजिएगा तो फिर मारा जाता है। नहीं दीजिएगा तो कोचिंग बंद करके अपने घर जाइए बैठिए। कोचिंग बंद करवाने को लेकर के कई बार हमको धमकी आ चुका है कि कोचिंग बंद करो, नहीं तो रंगदारी दो। मंथली कोचिंग बंद कर दो, नहीं तो रंगदारी दो। रंगदारी नहीं दोगे तो मारे जाओगे, और कोचिंग चलाना तो रंगदारी देना ही पड़ेगा। हमारे ऊपर हमला हुआ, हम टीचर हैं, हम संचालक कम टीचर हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे स्टाफ के ऊपर हमला हुआ, हमारे भाई के ऊपर हमला हुआ है, हमारे छात्रों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। सरदार पटेल छात्रावास का एक छात्र है गुलशन पटेल, जो हमारे विद्यार्थी को मारा है कि वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पढ़ता है इसलिए मारा है। मतलब दुख इस बात से है कि बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, दुख इस बात से भी उन लोगों को। अच्छा, सबसे ज्यादा ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं किसान कोल्ड स्टोर के कुछ लोग लगे हुए हैं, तब तो इस प्रकार का चीज हो रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे आप पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत सारे बिहार में पटना में कोचिंग संस्थान है और शायद से उनके ऊपर हमला नहीं होता है, क्यों आपको ही टारगेट किया जाता है 4 बार? देखिए, एक तो कारण ये है कि कोई भी लोग, देखिए इसमें सरदार पटेल छात्रावास इन्वॉल्व है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पटेल छात्रावास के स्टूडेंट आपको टारगेट करते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे। देखिए, पटेल आपसे क्या दुश्मनी है? पटेल छात्रावास पर कोई भी टीचर कार्रवाई नहीं करवाया है। हम उस पे कार्रवाई करवाए हैं। जब पिछली बार दिसंबर में पटेल छात्रावास के गुंडों ने, असामाजिक तत्वों ने हमारे कोचिंग पर अटैक किया, हमारे स्टाफ को मारा, हमारे भाई को मारा, तो फिर हम उन लोगों पे केस दर्ज किए, तो पुलिस कार्रवाई हुई और वो लोग जेल गए। तो उन लोगों को इस बात का खुन्नस है कि ये कौन है ज्ञान बिंदु, कौन है रोशन आनंद, क्यों हम पे कानूनी कार्रवाई किया है। आप गलत करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होगी, आप जेल क्यों नहीं भेजे जाएंगे, इस बात का खुन्नस है। और इस बार जो हुआ है इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। और दूसरा चीज ये है कि जब दिसंबर में ये घटना हुआ था तो
उन लोगों का एडमिशन हम रोक दिए थे। अच्छा ये बताइए सर कि आपसे उनका व्यक्तिगत दुश्मनी है या उनके ऊपर किसी का हाथ है जिसकी वजह से आप को टारगेट किया जाता है? मतलब क्या लग रहा है कि कोई बैक सपोर्ट से आपको गिराने की? कि बिहार का एक लड़का, गरीब मजदूर किसान का एक बेटा दूर दराज गांव से आया है और वो पटना में अगर नाम कमा रहा है तो उसके नाम को तोड़ने का प्रयास किया जाए, और यही कारण है कि वो लोग गिराना चाहते हैं। ये तो ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी ही बात, ऐसी ही बात है। हाँ। क्योंकि जो आपको व्यक्तिगत दुश्मनी कहिएगा, व्यक्तिगत दुश्मनी मेरा किसी के साथ नहीं है। आपने जो बोला है ऐसी ही बात है। और हम अच्छा, आप रिजल्ट भी तो बेहतर दिए हैं कुछ सालों में। हाँ, सबसे बेहतर रिजल्ट दिए हैं। दरोगा की 3 बार वैकेंसी आई है, आपको 1717 उस टाइम कोचिंग खोले थे, 8 रिजल्ट हुआ। 2446 में संस्थान से 100+ दरोगा बना है, और 2213 लास्ट जो वैकेंसी है 250+ दरोगा बना है। तो अप्रोक्स में आप जोड़ लीजिए 250, 100, 350 और 358, 350+ दरोगा हम बनाए हैं, और सैकड़ों की संख्या में सिपाही बनाए हैं। संस्थान से रेलवे में, SSC में, हर विभाग में छात्र गए हैं। ये बिहार का भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग इनका भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि ये जो है इस तरीके से इनको ये तमाम प्रताड़नाओं को झेलना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि बिहार के लोग बिहारियों की मदद क्यों नहीं करते हैं। दुख इस बात का है कि बिहार के लोग मुखर्जी नगर के अध्यापकों को, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को बड़ा आदमी बना देते हैं, लेकिन बिहार के लोग अब बिहारियों का सहयोग न करके उनको बड़ा नहीं बनाते, और यही कारण है कि रंगदारी के चक्कर में ये लोग बर्बाद हो जाते हैं। अब चलिए सर, आपकी पीड़ा को हम समझ लिए, हमको पता है आप बेचारे हैं, दुख के मारे हैं, और आपकी पीड़ा सुनेगा कौन? वही लोग जो सत्ताधीश हैं, वही लोग जो शासन सत्ता प्रशासन में बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय से और पटना के SP यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि ऐसे कोचिंग संचालकों के ऊपर जो है हमला हो रहा है, वो तय करें कि इनकी सुरक्षा हो। ये जिम्मेदारी आपकी है, और ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा करेंगे इनके साथ, तो ये बिहार के लिए अच्छा करने का साहस जुटाएंगे नहीं जुटाएंगे? निश्चित तौर पर हम हमेशा छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है, इन बातों से हर कोई अवगत है, और हमारे जैसे ही जो प्राइवेट शिक्षक है वो शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जो है हम ही लोग पर जो है अटैक हो जा रहा है। सबसे बड़ा चीज होता है रिजल्ट के ऊपर कोई टीचर काम नहीं करता है। रिजल्ट के ऊपर काम करने वाला पहला संस्थान ज्ञान बिंदु GS एकेडमी है। रिजल्ट पर काम करते हैं, इसी कारण बच्चा जो है इतना ज्यादा प्यार हमें दे रहा है। तो रिजल्ट देते हैं इसलिए आपके पास बच्चे आते हैं? जी। कहां से बच्चे आते हैं? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कहां से? बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं। बिहार के DGP से हम ये आग्रह करेंगे कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और देखिए, आज मेरा क्लास है, सुरक्षा के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और ये कोचिंग संस्थान एक बार दिखाइए। ये ऐसे 4 फ्लोर है मित्रों, जहां पर बच्चे हजारों की संख्या में बैठे रहते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आज ये कोचिंग संस्थान जो क्लासरूम खाली है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम शायद से यहां पर पढ़ाएं तो हो सकता है कि हमारे ऊपर हमला हो जाए। यही कारण है कि आज इन्होंने छुट्टी कर दिया है, और हम जैसे लोगों से इन्होंने गुहार लगाया कि शायद से मेरी बात कोई बिहार का प्रशासनिक अधिकारी सुने तो उसके कानों पर जू रेंगे और मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाए। सोचिए, इन जिन बच्चों से फीस लिया उनका भी दायित्व तो इनके ऊपर है कि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, लेकिन सर के संरक्षण में बच्चे ना पढ़कर आज वो छुट्टी मना रहे हैं, कहे कि इनके ऊपर हमला हो जाता है। क्यों? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बिहार दरोगा में मेरा 4 बार रिजल्ट हुआ है। 1717 में मेरा रिजल्ट हुआ है, और उस टाइम ऐसा था कि हम अपने विद्यार्थी के साथ रनिंग करने के लिए जाते थे। फिर आपको 2446 में मेरा रिजल्ट हुआ है, 2213 में मेरा रिजल्ट हुआ है, उसके बाद 126 पोस्ट एक्साइज के लिए आया था, उसमें मेरा रिजल्ट हुआ है। तो 4 बार बिहार दरोगा का रिजल्ट हम ले चुके हैं। तो हमको मार्ग पता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कामों में हिचकिचाते नहीं है। जैसे कि मेरा रिजल्ट होता है, हम अभी जो फॉर्म आने वाला है, हम उसमें भी फॉर्म भरेंगे, हम परीक्षा देंगे, हम दबाव को महसूस करेंगे कि विद्यार्थी परीक्षा हॉल में क्या दबाव। मतलब आप खुद परीक्षा देकर फिर हम भी परीक्षा देते हैं। बिहार के क्या पूरे देश के एक ऐसे शिक्षक होंगे जो परीक्षा देते भी हैं और बच्चों को दिलवाते भी हैं, बस इस सफल नहीं होने के लिए परीक्षा देते हैं। जी, मेन है क्या, देखिए, जो इंसान चीजों को फील करता है वो बेहतर बता पाता है। तो हमारे परीक्षा देने का रीजन ये है कि हम परीक्षा हॉल में बैठ करके फील करें कि विद्यार्थी कहां कहां गलती कर सकता है, अनुभव प्राप्त कर सके, और उस अनुभव के आधार पर बच्चों को तैयार कर सके। यही कारण है कि हम परीक्षा देते हैं। अच्छा, शिक्षा उच्छा माफिया आप तो नहीं है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ाते ना, कम फीस उसमें? जी जी, आप आइए ना। हाँ। आप आइए, आप पता कर लीजिएगा अच्छा, मान संस्थान के लीजिए भीतर। हम 5 गो बच्चा भेजेंगे बिहार के अन्य प्रांतों से, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है लेकिन उनके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति है, तो क्या रोशन सर पढ़ाएंगे उनको? निश्चित तौर पर निशुल्क पढ़ाएंगे। संस्थान के भीतर 50% से अधिक छात्र निशुल्क पढ़ते हैं। हाँ। हम आपको बता दें, लड़की का फी 50% किए हुए हैं। आपको महेंद्रू में अंबेडकर छात्रावास है, वहाँ के छात्रों को निशुल्क पढ़ाते हैं। हमारा वहाँ पर जो है एक वीडियो भी डाला हुआ है सोशल मीडिया पे, हम उन लोगों को फ्री पढ़ाते हैं। फिर जो विकलांग है उन लोगों को फ्री पढ़ाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़कियाँ लड़के जो प्राइवेट जॉब करता है, उन लोगों को हम फ्री पढ़ाते हैं। लगभग संस्थान के भीतर 50% बच्चा फ्री पढ़ता है, आप पता कर लीजिएगा। बाकी सर, आप हमसे जुड़े, इन तमाम विषयों पर बात किए और दुख इस बात का है कि आपके ऊपर हमला हो जाता है, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन पटना के डीएम साहब से, एसपी साहब के इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, नहीं तो कोई मार वार देगा तो कौन इतनी बेहतर शिक्षा देगा। बाकी हमला हो चुका है, इन्होंने एफआईआर भी करवाई है। कार्रवाई हुई या नहीं हुई या नहीं हुई? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है, प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी बात का दुख है कि जब इतने बड़े कोचिंग संचालक के एक मालिक, एक शिक्षक, मालिक से बड़ा शिक्षक, एक माता पिता से ज्यादा समय एक बच्चा अपने गुरुजन के पास व्यतीत करता है, और बिहार के हजारों शिक्षकों के बीच में एक ऐसा नाम प्राप्त करने के बाद भी इस तरीके का काम कर रहे हैं और हजारों शिक्षक इनके पास पढ़ते हैं, तो सोचिए अगर इनको कुछ हो जाएगा तो उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कारण यही है कि इनको शिक्षा सुरक्षा व्यवस्था में मुहैया करवाई जाए और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, ताकि ये अच्छा करें, और जब ये अच्छा करेंगे तो बिहार के लिए बेहतर होगा। सर, आप हमसे जुड़े, इन तमाम विषयों पर बात किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।